नुसरत और स्वागत है आप सबका अपना फेवरेट चैनल इनकी एडुकेयर पे। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ ए डेटा। सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ ए डेटा के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। बट लेट मी टेल यू बच्चों, इससे पहले हम वी हैव रेड इन स्टैटिस्टिक्स चैप्टर 14 में हम कर चुके हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम एज वेल एज फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। हम ये अब तक कर चुके हैं, ओके। बट टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ ए डेटा, ओके। आज हम सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ ए डेटा के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। सो लेट्स नो दैट देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ ए डेटा, ओके। तीन तरह के सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ ए डेटा होते हैं बच्चों। फर्स्ट वन इज, you can write on here like this, there are three types of central tendency of a data. Central tendency of a data. Central tendency of a data. Okay? Central tendency of a data तीन तरह के होते हैं बच्चों। First one is mean. First one is mean. Second is median. And the third one is mode. Mean, median and mode. In Hindi it is called बच्चों माध, माधिका, बहुलक. Okay? So let's know, अब हम इसके बारे में जानेंगे, एक एक करके जानेंगे. But before that I want to tell you बच्चों, मीन को हम एवरेज भी कहते हैं, औसत, ओके। मीन इज ऑल्सो नॉन एज एवरेज। मीन इज ऑल्सो नॉन एज एवरेज। मीन को हम एवरेज भी कहते हैं। मीडियन को हम बोलते हैं सेंट्रल डेटा, मिडिल वैल्यू, सेंट्रल डेटा, सेंट्रल डेटा। बीच की वैल्यू को हम बोलते हैं मीडियन, सेंट्रल डेटा, और कह सकते हैं सेंट्रल वैल्यू। मोड मीन्स व्हाट? मीन्स मोस्ट ऑफन अक्यूरिंग वैल्यू, मोस्ट ऑफन वैल्यू, मोस्ट ऑफन वैल्यू, ऐसी वैल्यू जो बार बार अकर होती है, दैट इज कॉल्ड मोड। सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट मीन, मीडियन एंड मोड। सो लेट्स अंडरस्टैंड वन बाय वन, एक एक करके हम जानेंगे व्हाट्स मीन, व्हाट्स मीडियन एंड व्हाट्स मोड। ये क्लियर होगी कॉन्सेप्ट? मीन कहते हैं एवरेज को, मीन्स मीन इज रिलेटेड टू एवरेज। Median means what? Central data or middle value. Mode means what? Most often value. वैसी वैल्यू जो बार बार अगर होती है, that is called mode. Okay? Mode को अंडरस्टैंड कर सकते हैं MO means most. Mode means most, जो many times आता है, that is called mode. Okay? Now let's understand mean. सबसे पहले हम mean पढ़ेंगे बच्चों। Now let's know the first central tendency of the data. That is mean. Mean किसे कहते हैं बच्चों? Let's know. Mean means what? The sum of values of all the observations divided by total number of observations. Okay? जितने भी observations हैं, सभी observations के sum को अगर हम total number of observations से divide करते हैं, then that is called mean, average. Okay? You can see here, mean को हम denote करते हैं x bar से. This is called x bar. x bar से denote करते हैं बच्चों. So mean equals to what? Sum of all observation divided by total number of observation. ओके, जितने भी ऑब्जर्वेशन है सभी को सम करेंगे और उसे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करेंगे, और हम इस फॉर्म में भी रिटर्न कर सकते हैं। मीन इक्वल्स टू x1, x2, x3, x4 सो ऑन। ये ऑब्जर्वेशंस है बच्चों, ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4, जितनी भी ऑब्जर्वेशन है सभी को ऐड करेंगे टिल xn मींस लास्ट तक। जितनी भी ऑब्जर्वेशन गिवन है सभी को ऐड करेंगे और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करेंगे। अंडरस्टूड? Sum of observation divided by total number of observation is called mean. Okay? Understood? Now, और हम other way में भी इसे represent कर सकते हैं। For example, जैसे कि you know what? This mean equals to what? Summation of I equals to 1, f1, fi here n divided by summation of fi. Okay? You know what? ये this is called sigma बच्चों। इसे हम क्या कहते हैं? इस साइन को क्या कहते हैं? sigma. Okay? And what does it sigma stand for? Sigma का मतलब होता है बच्चों summation, sum of all the observation, summation
ओके। सो समेशन यहाँ पे हम कह सकते हैं मीन इक्वल्स टू व्हाट, समेशन ऑफ एफ आई मीन सॉरी एक्स आई, जितने भी हमारी एक्स आई है, जितने भी ऑब्जर्वेशन है उनकी समेशन को डिवाइडेड करेंगे बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मींस एफ आई, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एफ आई। ओके, सो यू कैन से हियर और अदर वे में हम ये भी कह सकते हैं दिस कॉल्ड सिग्मा, इसे सिग्मा कहते हैं, इसकी साइन ही होती है समेशन, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन। और हम अदर वे भी इस तरह से कह सकते हैं बच्चों, मीन इक्वल्स टू व्हाट, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई, जितने मींस आई मींस व्हाट, यहां भी आई होती है ना बच्चों, जस्ट यू कैन सी हियर आई इक्वल्स टू व्हाट, आई के मींस प्लेस पे पुट कर सकते हो 1 2 3 4 सम करते जाएंगे, समेशन 1 प्लस समेशन 2 मींस फर्स्ट ऑब्जर्वेशन प्लस सेकंड ऑब्जर्वेशन प्लस थर्ड ऑब्जर्वेशन प्लस फोर्थ ऑब्जर्वेशन, लाइक दिस सो ऑन एंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मींस फ्रीक्वेंसी f5 f2 f3 f4। सो हम शॉर्ट में इस तरह से कह सकते हैं बच्चों, मीन इक्वल्स टू व्हाट, summation of fi xi divided by summation of fi means sum of product of fi into xi divided by frequency means total number of observation। ओके, ये है। और शॉर्ट में हमने देखा सिंपली कर सकते हैं sum of observation divided by number of observation, जितनी भी ऑब्जर्वेशन गिवन है सभी को ऐड करेंगे और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देंगे। आप कोई भी एनी ऑफ दिस यू कैन चूज, कोई भी चूज कर सकते हैं। अंडरस्टूड, समझ में आ गया। अब हम एग्जांपल के थ्रू इसे अंडरस्टैंड करेंगे बच्चों, लेट्स अंडरस्टैंड थ्रू एन एग्जांपल। क्वेश्चन कह रहे हैं कि किसी लोकेलिटी में 10 फैमिलीज में नंबर ऑफ चिल्ड्रन इस तरह से हैं, राइट, इस तरह से हैं बच्चों, कितने बच्चे हैं मींस फैमिली 1 में 3, फैमिली 2 में 6, लाइक दिस, इस तरह से हैं। हमें निकालने हैं इन बच्चों की मीन। सो मीन कैसे निकालें बच्चों, मीन हाउ विल यू फाइंड मीन, एज आई टोल्ड यू दैट मीन इक्वल्स टू व्हाट, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जितने भी ऑब्जर्वेशन है सभी को डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, ऐड करते चलेंगे 3 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 1, जितने भी ऑब्जर्वेशन है सभी को ऐड कर लिए, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितने ऑब्जर्वेशन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे 10 फैमिलीज है ना, गिवन भी है, उनके ऑब्जर्वेशन 10 है, 10 फैमिलीज मींस 10 ऑब्जर्वेशन है। ओके, और इस तरह से अब हम टोटल को ऐड करेंगे और 10 से डिवाइड करेंगे, 3 6 9 9 5 9 5 14 14 4 18 18 2 20 24 20 plus 4 24 24 and 6 30 30 plus 5 35 35 and 7 42 42 and 1 43, क्या आ गया बच्चों 43 by 10। ओके, जब हम 43 को 10 से डिवाइड करेंगे वी विल गेट 4.3। इट मींस अगर सभी फैमिलीज की बात करें, सभी फैमिलीज पे अगर हम एवरेज बराबर बांट दें देन 4.3 इसकी मीन आएगी। मीन कितनी आएगी 4.3। अंडरस्टूड बच्चों, आया समझ में? मीन जितने भी ऑब्जर्वेशन है उसे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से हम डिवाइड करेंगे, राइट, सभी ऑब्जर्वेशन को ऐड करते हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करते हैं। हाँ बच्चों, सो अब एक और एग्जांपल के थ्रू हम कर लेते हैं, फॉरवर्ड कर लेते हैं मीन। फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 6 मल्टीपल्स ऑफ 3। स्टार्टिंग के 6 मल्टीपल्स, 3 के 6 मल्टीपल्स के हमें मीन निकालने हैं। ओके, फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 6 मल्टीपल्स ऑफ 3। स्टार्टिंग के 6 मल्टीपल्स, 3 के 6 मल्टीपल्स के मीन निकालने हैं बच्चों। कैसे निकालेंगे? वेरी इजी। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट 6 मल्टीपल्स ऑफ 3, 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 6 मल्टीपल्स ऑफ 3, स्टार्टिंग के 3 मल्टीपल्स मींस स्टार्टिंग के 3 के 6 मल्टीपल्स, फर्स्ट 6 मल्टीपल्स ऑफ 3, ओके, स्टार्टिंग के 6 मल्टीपल्स, 3 के 6 मल्टीपल्स, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, 1 2 3 4 5 6 हो गए, 3 के 6 मल्टीपल्स हो गए। ओके, अब हमें मीन निकालना होगा। मीन कैसे निकाले बच्चों? दिस इज द सिंबल ऑफ मीन। मीन इक्वल्स टू व्हाट, जितने भी ऑब्जर्वेशन गिवन है सभी को ऐड करेंगे, सम करेंगे और टोटल ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करेंगे।
then 3 plus 6 plus 9 plus 12 plus 15 plus 18 plus कितने ऑब्जर्वेशन है 1 2 3 4 5 6 ऐड करेंगे 3 plus 6 9 9 9 18 18 plus 12 18 plus 12 30 30 plus 15 45 45 and 10 55 55 and 8 55 and 8 55 and 8 कितना हो जाएगा 63 कितने हो जाएंगे बच्चों 63 को डिवाइड करेंगे 6 से 6 के डिवाइड में 63 आता है 63 को 6 से डिवाइड करेंगे 2 3 2 जा 6 3 2 जा 6 3 1 जा 3 21 by 2 21 को 2 से डिवाइड करेंगे then what will come 2 1 जा 2 then 1 0 नोट डाउन करेंगे 10.5 so 10.5 you know the mean of first 6 multiples of 3 is 10.5 mean हो जाता है बच्चों स्टार्टिंग के 3 6 मल्टीपल्स ओके मींस 6 मल्टीपल्स ऑफ 3 के मीन क्या आते हैं 10.5 is the mean of 6 first 6 multiples of 3 अंडरस्टूड आगे समझिए बच्चों इस तरह से हम मीन फाइंड आउट करते हैं आई होप बहुत अच्छे ढंग से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा हाउ टू फाइंड आउट मीन